मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और एक बार फिर से अमेरिकी टैरिफ के झटके की आशंका ने मार्केट को बुरी तरह तोड़ दिया। हालांकि निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग और पीएसयू बैंक के शेयरों की जोरदार रिकवरी के दम पर मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो लगातार 4 कारोबारी दिनों में 2.5% से अधिक टूटने के बाद एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स निफ्टी ने करीब आधे फीसदी की गिरावट से रिकवरी करते हुए करीब आधे फीसदी की बढ़त हासिल की थी। लेकिन आज फिर बायर्स का कब्जा हो गया है। सेंसेक्स तो इंटरडे में 1100 पॉइंट से अधिक टूट गया था और निफ्टी भी 23,150 के करीब आ गया था, लेकिन फिर आधे से अधिक घाटा रिकवर हो गया। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की गिरावट करीब 1% से कम होकर आधे फीसदी कम रह गई। सेक्टर वाइज आज आईटी सेक्टर ने मार्केट पर काफी दबाव बनाया और दिन के आखिरी में भी निफ्टी आईटी 5.57% की भारी गिरावट के साथ बंद हुए। इसकी गिरावट ने पीएसयू बैंकों की तेज रिकवरी को भी फीका कर दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक आधे फीसदी की गिरावट से उभर कर 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी रियलिटी और निफ्टी एफएमसीजी में भी 1 से 1% की गिरावट आई। ओवरऑल इस रस्साकसी में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आई है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स 303.67 पॉइंट्स यानी 0.41% की फिसलन के साथ 74,346.17 और निफ्टी 50 77.95 पॉइंट्स यानी 0.33% की गिरावट के साथ 23,405.60 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में आज शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1,157.24 पॉइंट्स टूटकर 73,492.60 और निफ्टी भी 332.05 पॉइंट्स टूटकर 23,151.50 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 2 जून 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,62,02,704.835 करोड़ था। आज यानी 3 जून 2026 को यह घटकर 4,60,98,252.60 करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,04,452.235 करोड़ रुपए घट गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 11 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक तेजी इंडिगो, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में रही। 4 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बोरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि शुक्रवार को आने वाली आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग पर सबका ध्यान बना रहेगा। बाजार को ज्यादा यही उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखेगा। नियर टर्म में बाजार की दिशा कच्चे तेल की कीमत, रुपए की चाल और एफआईआई की रुख पर निर्भर करेगी। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है, लेकिन विदेशी बॉन्ड निवेशकों को आकर्षित करने और तेल मार्केटिंग कंपनियों को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम कुछ राहत दे रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में ये गिरावट बुनियादी आर्थिक स्थितियों में किसी बड़ी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि सेंटीमेंट खराब होने की वजह से आई है। एलकेबी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स ने दिन के दौरान अच्छी रिकवरी की, लेकिन आवरली चार्ट पर 20 ईएमए को फिर से हासिल करने में नाकाम रहा, जिससे एक और गिरावट की संभावना बनी हुई है। आवरली टाइम फ्रेम पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जो हाल के प्राइस स्ट्रक्चर में बेयरिश ट्रेंड का संकेत दे रहा है। दूसरी ओर आवरली आरएसआई पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, जो मोमेंटम में कुछ सुधार का संकेत देते हैं। हालांकि बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। अगर इंडेक्स 23,300 से नीचे गिरता है तो इसके 23,000 की ओर फिसलने की संभावना है। ऊपरी तरफ 23,600 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम कर सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,530 से 23,550 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 23,700 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 23,950 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर इसके लिए तत्काल सपोर्ट 23,270 से 23,250 के जोन में है। सुदीप शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी भी गैप डाउन के साथ खुला और सेशन के पहले हाफ में एक डाउनवर्ड पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड करता रहा। बाद में इंडेक्स ने चैनल को तोड़ दिया और जोरदार रिकवरी की और अपने इंट्राडे हाई को पार करते हुए 54,186 पर बंद हुआ। इसमें आज 0.88% की बढ़त दर्ज की गई। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जिसमें नीचे की तरफ एक साफ विक दिख रही है। ये दिखाता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी आ रही है। सेशन के दौरान निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद ये इंडेक्स अभी भी अहम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे
इंडेक्स के लिए अपनी मौजूदा रिकवरी को बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए खरीदारी में एक मजबूत फॉलो थ्रू मूव बहुत जरूरी होगा। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 54,600 से 54,700 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल इंडेक्स को 55,100 की ओर और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 55,500 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर इसके लिए तत्काल सपोर्ट 53,800 से 53,700 के जोन में है।